स्वागत है आपका नरेट बाय सुनील के 11वें एपिसोड में। और आई होप आपको पिछले सारे एपिसोड काफ़ी पसंद आए होंगे। न्यू चैनल होने की वजह से जो पिछले एपिसोड्स मैं देख रहा हूँ उसकी जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छी है। तो थैंक यू सो मच जो आप इतना जो मुझे प्यार दे रहे हैं एपिसोड्स का। और ये 11वां एपिसोड्स है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से और बाद में जो है बातें चलती रहेंगी। तो ये जो पहली स्टोरी है ये है भाई एक ऑटो वाले की और दिल्ली की स्टोरी है बेसिकली। ये कहते हैं कि ये भाई रात का समय था, कुछ 1 या 1:30 बजे के आसपास का समय था और ये अपने घर वापस जा रहे थे ऑटो पे। और कुछ ही दूरी पर इन्हें अंधेरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो बेसिकली जिसकी थोड़ी सी जो झुकी हुई थी, जैसे होता है ना बुढ़ापे में थोड़ा सा कुप पड़ जाता है। और उसके मतलब साइड पे जो एक हाथ में छोटा बैग था और साइड पे 1-2 बैग भी पड़े हुए थे। और जैसा कि अब ये ऑटो वाले हैं तो उनको नेचुरली बात है, आभास हो गया है कि इनको कहीं जाना होगा। इन्होंने ऑटो जो है वो उनके पास जाकर खड़ा किया और साथ के साथ ही उन्होंने कहा कि माता जी आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो माता जी कहती है कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो शायद तुम पूरा ना कर पाओ। अब ये कहते हैं कि ऐसी क्या बात होगी जो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा माता जी, आपने जाना ही होगा कहीं और मेरा तो काम यही है। तो माता जी कहती है नहीं मैं कुछ और चाहती हूँ। और ये कहते हैं कि आप बताओ आप क्या चाहती हो और अगर मेरे बस में होगा तो वो मैं कर दूंगा। माता जी कहती हैं कि बेटा बात ऐसी है कि मैं इसी शहर में पली बड़ी हूँ और मैं बाद में इसी शहर में शादी भी हुई और जो गृहस्थ जीवन था वो भी मैंने यहीं पे बिताया। हंसी खुशी गम सारे मैंने यहाँ पे बिताए और मैं चाहती हूँ कि मैं एक इस शहर का जो है वो एक राउंड लगाना चाहती हूँ वो जगहों का जहाँ पर मैं कभी गई थी, मेरे कुछ पल थे अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पति के साथ। तो ऑटो वाला थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि वो कहता है यार ऐसे अब माता जी है, मुझे लग रहा है कि अकेली हैं और चलो मैं अब घर जा रहा हूँ, घर जाके सोना ही है तो 1-1.5 घंटे की बात है, माता जी को घुमा देते हैं। तो फिर इन्होंने घूमना शुरू किया और जहां जहां माता जी कह रही थी वहीं वहीं पे ये उनको लेके जा रहे थे। लाइक कनॉट पैलेस में गए, फिर पालिका बाजार की तरफ भी ये गए। फिर उन्होंने कहा कि जो चांदनी चौक का कॉरिडोर है वो भी मैं देखना चाहती हूँ। चांदनी चौक का कॉरिडोर देखा, बाकी अलग अलग बाजार जहाँ पर कभी इन्होंने कपड़े खरीदे थे, कभी इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदा था लाइक फार मार्केट। इन्होंने काफी देर ये घुमाती फिराती रही मुझे और अलग अलग जगहों पर भी इनको लेकर जाती रही। जहां पर भी इन्होंने कहा तो ये कहते हैं कि मैंने मना नहीं किया क्योंकि मेरे मन में एक टाइप ऑफ सिंपैथी थी या एक उनकी एज को लेकर थोड़ा सा था कि यार चल बूढ़ी है माँ तो घुमाते रहते हैं। और अल्टीमेटली जहां जहां पर भी ये इनको लेकर गए तो थोड़ी थोड़ी देर रुकते तो माता जी देखती उस जगह को निहारती। कई बार वो स्माइल पास करती, कई बार वो उनकी आंखों में आंसू भी होते। तो मिक्स इमोशंस थे उनके। तो ये देख के ये भी खुश हो रहे थे कि चलो यार उनको कुछ अपना उनकी वजह से कुछ ये रिकॉल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये भी था कि यार मैं इनसे पैसे नहीं लूँगा, चलो कोई बात नहीं, कितना का 500-600 रुपये का तेल लग गया होगा और उसमें एक माता जी की जो है वो उनको रिकॉल कर पा रही हैं अपना बीता हुआ समय, तो इससे अच्छा क्या होगा। खैर ये कहते हैं कि ठीक है जी, 1.5-2 घंटा ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो फिर उन्होंने एक जगह जाने को कहा जो इनको काफी अटपटी लगी और उन्होंने कहा कि ठीक है जी चलते हैं। तो ये सोचते जा रहे थे कि जो वो जगह है उनके साथ इनकी क्या मेमोरी होगी। फिर शायद उन्होंने एकदम से रिकॉल किया कि यार आई थिंक इनके रिलेटिव या फिर इनके पति की कब्र वहां पे होगी। आप जानेंगे होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, यानी कि कब्रिस्तान की। अब थोड़ा सा ये हिचकिचा भी रहे थे कि 2:30-3 बजे का टाइम है और ये कब्रिस्तान जा रही है। तो बट इन्होंने ना माता जी को कहा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान अकेला होता है ना फिर तो समझ में आता है कि मैं अकेला हूँ, डर हूँ। एक साथ में जाना और हो तो फिर इसमें आ जाता है कि ठीक है यार साथ में है मेरे। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ठीक है माता जी चलते हैं। और 10-15-20 मिनट बाद वो उस कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गए।
अब माता जी कहती हैं कि बस बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम अब जा सकते हो अपने घर। और ऐसा कह के वो पैसे अपने निकालने लगी, और उन्होंने कहा कि माता जी कोई बात नहीं, आप अपने कोई भी जो रिश्तेदार होगा, उन्होंने पति नहीं कहा क्योंकि हो सकता है कि भाई जिंदा हो, मैं ऐसे कह दूं कि आपके पति हैं। तो उन्होंने कहा कि माता जी कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप होइए और मैं वेट करता हूँ, और आपको फिर मैं जहाँ पर आप का जो स्टॉप होगा वहीं पे मैं आपको छोड़ूंगा। तो माता जी कहते नहीं बेटा, तुमने मुझे बहुत साथ दिया और अब तुम जा सकते हो, और पैसे निकालने लगी। तो फिर उन्होंने जिद की कि माता जी इतने सन्नाटे में, वो भी कब्रिस्तान, आप अकेली हैं और ऐसा मत कीजिए, कोई बात नहीं मैं रखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, 1.5-2 घंटे मैं घुमाया ही है, मैं आपको वापस भी ले जाऊंगा। अब फिर इससे माता जी फिर कहा कि बेटा मेरी जगह यही है, मैंने यहीं पे रुकना था। ये बड़े हैरान परेशान हो गए, उन्होंने आसपास देखा कि शायद कोई घर गुर हो, कोई और कोई गाड़ी खड़ी हो जिसपे इन्होंने जाना हो, लेकिन फिर इन्होंने जो टाइम का है वो तकाजा देखा और सोचा कि यार बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो माता जी तब तक अपने जेब से कुछ रुपए निकाल के ऐसे मुट्ठी करके उन्होंने रखी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं माता जी मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो वो कहते हैं कि बेटा नहीं, बिना पैसे दिए तो मैं नहीं जाऊंगी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। तो ये जिद करने लग पड़े कि नहीं माता जी, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, जैसे एज यूजुअल करते हैं। लेकिन उनने उस बूढ़ी औरत ने उनका हाथ इनका पकड़ा, और हाथ पकड़ा और जल्दी से उन्होंने ऐसे मुट्ठी कर दी। अब क्या हुआ कि जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने जब मुट्ठी देखी, उनके देखते देखते जो ये मुट्ठी थी वो राख में तब्दील होकर उड़ने लग पड़ी। और जैसे ही उनका ध्यान सीधा उनकी तरफ गया, जो वो माता जी उनके सामने खड़ी थी वो एकदम से मुस्कुराई और साथ के साथ ही राख हो गई, और उनकी सिर्फ जो आंखें थी 1 सेकंड के लिए बस आंखें ऐसी हुई और खत्म। तो ये देख के तो इनका मिनी हार्ट अटैक आ गया, इनको कुछ नहीं सूझा कि मैं क्या करूं, और एकदम से पैनिक अटैक जैसे कहते हैं आ गया, और ये बेहोश होकर गिर पड़े। अब जब ये होश में आए तो ये इन्होंने अपने आप को घर में पाया, और ये भी पाया कि ये तकरीबन 2 से 3 दिन जो इनको हो चुके थे बेहोश हुए, और जो इनका हथेली है उन पर एक छोटा सा निशान लगा हुआ था, जैसे उन माता जी ने मुट्ठी रखी हुई थी, और वो कुछ जलने जैसा निशान था, लेकिन इनको दर्द नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। अब कहते हैं कि मैंने एकदम से जब उठा, मुझे मतलब मैं जिसे कहते हैं बिल्कुल पगला सा गया कि ये मेरे साथ हुआ कैसे, और मैं बात करूं तो करूं किससे, जिससे भी करूंगा तो क्या कहेंगे। लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी जो धर्म पत्नी है उनसे बात की, और फिर उनको जब निशान भी दिखाया और कहा कि देखो इसको जितना मर्जी दबाओ मुझे दर्द नहीं होगा, लेकिन निशान घाव का है। तो खैर उनकी पत्नी ने थोड़ा बहुत ट्रस्ट किया, और अब 2-3 दिन का इनको नुकसान भी काफ़ी हो चुका था, काम तो इन्होंने किया नहीं था। और जो अपने ऑटो वाले भाई होते हैं और उनकी जो जिसे कहते हैं दिहाड़ी पर ही तो काम बेचारों का चलता है। अब ये कहते हैं कि चलो परेशान होकर इन्होंने दोबारा से ऑटो करना शुरू किया, और अवॉइड किया कि मैं रात को तो बिल्कुल किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा, और खासतौर पे कुछ दिन तो उन रास्तों से बिल्कुल नहीं जाऊंगा जहां पर ये सारा कांड हुआ। खैर ये कह रहे हैं कि एक बात जो मेरे लिए पॉजिटिव हुई वो ही कि जो मेरा ऑटो का काम इतना चल पड़ा उस दिन के बाद से, कि पहले तो भाई मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी, कि 1 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा था, और हार के मुझे कम से कम 2 या 3 मेरे ऑटो अलग से मैंने डाल दिए जो मैंने आगे काम पे रखा हुआ। और आप कह सकते हैं कि लेट से मैं कह रहे हैं कि मैं 1 या 2 लाख रुपए महीना इससे क्रॉस ही कर रहा हूँ हर महीने, जब से मेरे साथ वारदात हुई है। और वो जो बूढ़ी औरत थी पता नहीं किस रूप में आई, शायद वो खुश हो गई और उन्होंने ये मुझे सारा बरकत दी। तो थैंक यू भाई, जो आपकी ये स्टोरी है वो बड़ी एक कुछ हॉन्टेड के साथ साथ इमोशनल भी है, कि एक ऐसी रूह होगी बेचारी जो तड़फड़ी होगी। हालांकि वो कहीं पे भी जा सकती है मेरे हिसाब से, लेकिन उसको एक साथ चाहिए होगा, और आपने उसको वो साथ बेखूबी निभाया, बिल्कुल जिसे कहते हैं पोलाइटली निभाया, और आपने पेशेंस रखी, जिद्दी नहीं हुए, और आखिर में अपने पैसे भी नहीं लिए, और उनका फिक्र भी किया कि माता जी आप यहाँ न रुके, और इस चीज़ को देख के शायद वो उनकी जो कहीं उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनके जो, तो वो आप पर भी लागू हो गए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टोरी। और चलते हैं अब अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी जो है वो एक कनाडा से की स्टोरी है, काफ़ी ये भी वियर्ड स्टोरी है। इस स्टोरी में जो भाई साहब हैं वो स्टूडेंट थे, और वो कहते हैं कि
इन्होंने पीजी जो है वो रूम लिया और ये स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा गए हुए थे। कनाडा में जाके ये कहते हैं कि जो पीजी था वो किस तरीके से बना था कि वो पीजी के नीचे जो थी वो किचन थी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो थे वो रूम्स बने हुए थे, काफ़ी छोटे छोटे रूम्स थे और साथ में ही छोटा सा एक अटैच बाथरूम भी था और जो रूम थे वो आप मान सकते हैं 8x8 के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और उससे भी शायद छोटे हों। खैर ये कहते हैं कि इन्होंने रूम लिए और जो बेसिकली पीजी ज़्यादा इनका लेने का मकसद उनको अच्छा, थोड़ा सा महंगा था लेकिन उनको अच्छा ये चीज़ का लगा कि जो इनके प्राइवेसी थी अदर देन किचन, वो प्राइवेसी इनको मिल रही थी, यानी कि वॉशरूम भी अलग से था और रूम भी अलग से थे और साथ के साथ जो किचन का था हालांकि उसमें प्राइवेसी नहीं थी लेकिन वहाँ पर माइक्रोवेव ओवन यानी किचन की सारी एसेसरीज जो ज़रूरी चाहिए होती वो सब कुछ थी, तो इनके लिए भी काफ़ी आसानी थी और इनके अनुसार कुछ 10 एक लोग जो थे वो रहते थे उस पीजी में। और कहते हैं कि भाई इनको तो जो पीजी मिल गया और ये रहने लग पड़े और जो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो पर्सन्स थे वो वर्किंग पर्सन्स थे और उनकी जो ड्यूटी होती थी ज़्यादातर रात की ड्यूटी होती थी। तो ये कहते हैं कि अमूमन ये रात में अकेले ही रहते थे सारे पीजी में और मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि सारी रात कोई 2 बजे आता था, कोई 1 बजे आता था, इस तरीके से ड्यूटियां अलग अलग होती थी। खैर जब ये कहते हैं कि अभी इनको पीजी में कुछ दिन हुए तो इनके कई बार 1-2 बार दरवाज़ा खड़खड़ाने की आवाज़ आई और कई बार क्या होता था कि इनके दरवाजे के बाहर कोई भाग दौड़ मची रहती थी और इनको लगता था कि शायद ये गेस्ट वगैरह होते होंगे। तो वन फाइन डे ये कहते हैं कि कुछ एक लोग थे जो 4-5 थे जिनका ऑफ था या फिर जो छुट्टी पे थे या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल होगा जिनसे उनकी छुट्टी होगी, तो किचन में कहते हैं कि कॉमनली इनका मिलना हुआ। अब ये कहते हैं कि वैसे ही बात चलनी शुरू हुई कि अच्छा आप नए हो ऐसा है तो कौन से रूम में। जब इन्होंने रूम के बारे में बताया तो थोड़े से चुप हो गए, सारे जाने एकाएक चुप हो गए। तो इनको ये काफ़ी वियर्ड लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि इन्होंने दूसरों ने पूछा कि आपने रूम वैसे ही ले लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ बस जो फॉर्मेलिटीज़ होती है मैंने लैंडलॉर्ड से मतलब ले लिया। तो कहते हैं उन्होंने कुछ वैसे बताया नहीं, तो कहते नहीं बताया, बताना क्या था। तो कहते नहीं कैसे, कहते आपसे पहले यहाँ पर एक स्पेनिश लड़की थी और पता नहीं वो एक दिन ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली गई और कुछ बताया तक नहीं। तो ऐसा ये पीजी में 10 जनों में से 2-3 जानी लड़कियां भी थी, तो ऐसा भी नहीं था कि लड़के ही होंगे तो उसके वजह से अनकंफर्टेबल होकर चले गई होंगी। तो ये सोचते हैं कि यार कोई इमरजेंसी हो गई या कोई मे भी कुछ ऐसी कोई हो जिससे कुछ वारदात कोई हुई और ये भाग गई हो। कहते नहीं यार उसने सामान सुमन नहीं उठाया और उसका बाद में फिर लैंडलॉर्ड सामान सुमन ले गया। तो कहते हैं यार पता नहीं अब क्या होगा। कहते हैं हाँ ये भी है, पता नहीं क्या होगा। तो कहते बस यही बात थी। कहते हैं हाँ यही बात थी, अदर देन तो कुछ नहीं था। खैर अब उसके बाद कहते हैं कि आपका रेंट कितना है, उन्होंने पूछा तो इन्होंने रेंट बताया और वो रेंट का नाम सुन, रेंट के बारे में सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि जो रेंट बाकी दे रहे थे सेम रूम सेम तरह के जो रूम थे और ऑलमोस्ट इक्वल फैसिलिटीज़ में इनको जो रूम था वो तकरीबन 50 से 60% सस्ता पड़ा था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो $1000 पर मंथ दे रहे तो ये 400 to 500,000 पर मंथ दे रहे थे। अब वो भी हैरान हो गए और किसी ने कुछ ज़्यादा बात की नहीं। खैर अब ये बातों बातों में इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, तो इनका भी जाने का टाइम हो रहा था, उनका भी जाने का टाइम हो रहा था और ये चले गए। अब कहते हैं कि उसके बाद फिर एक दिन की बात है कि ये अपने कॉलेज से और पार्ट टाइम जॉब करने के बाद वापस आए और आके इन्होंने क्या किया कि इनका जो इन्होंने जो किचन में थे वो अलग अलग कैबिनेट्स बने हुए थे अलग अलग लोगों के लिए और वो अपना खाने पीने का सामान वहाँ पे रखते थे। इन्होंने अपना पास्ता निकाला, बाउल में डाला और वो जो पास्ता था वो इन्होंने रख दिया उसमें ओवन में गर्म करने के लिए रख दिया और ठंड काफ़ी थी तो इन्होंने कहा कि भाई मैं शावर करके फटाफट आऊँ। अब ये कहते हैं कि जब ये नहा रहे थे तो इनको किचन से बहुत ज़्यादा तेज कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो इनको लगा कि शायद कुछ बिल्ली बुल्ली ना हो या कोई और आया होगा और उससे कुछ गलती से गिर गया होगा। ओवन तो एज यूजुअल अपने टाइमर के बाद बंद हो जाएगा। तो ये नहा धो के जब नीचे पहुंचे
तो इन्होंने देखा कि जो ओवन का दरवाजा यानी ओवन का डोर है वो ओपन है और वहां पे बाउल है ही नहीं। अब ये देख के इस चीज को सकते में आ गए और गुस्से में भी आ गए कि भाई जो कोई आया होगा उसको कम से कम इतनी सेंस तो होती है कि किसी और का खाना ना खाएं, और अगर खाना भी है तो एटलीस्ट पूछ के खाएं। तो इन्होंने क्या किया कि इमीडिएटली रूम्स को खड़खड़ाना शुरू किया, और जो जो भी रूम से निकला तो इन्होंने पूछा कि क्या आपने ऐसा पास्ता खाया, तो सबने कहा कि नहीं हम तो नहीं थे। और किसी के चेहरे पर ऐसी वायर्ड और मुस्कान भी नहीं थी कि जिससे लगे कि कोई शरारत कर रहा है। खैर इनको लगा कि हो सकता है कोई खा के बाहर चला गया और अब मैं एक चीज के लिए क्या बार बार पूछूं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है ये चलो जो हो गया सो हो गया, बाउल भी गया पास्ता भी गया। अब कहते हैं कि इस बात को 2-3 दिन ही बीते थे, और वैसे उन्होंने ना जो ये बात अपने किसी फ्रेंड से कही और उसने कहा कि यार तू ऐसा कर, जैसे तूने ये सारी चीजें बताई हैं कि ऐसे लड़की एक भाग गई थी, तुझे इतना सस्ता कैसे रूम मिल गया और रूम में कोई गड़बड़ ना हो, तू ऐसा कर पास्ते जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन उसको कहा था कि तू हमारे साथ ही सो जा, पता नहीं क्या चक्कर होगा। तो वो माना नहीं, यार नॉर्मल चीज होगी, किसी ने शरारत की होगी या किसी ने भूख लगी होगी, बाउल लेके चला हो गया, कोई फोन फान आ गया होगा, नहीं याद रहेगा, मैं किससे पूछूं। तो चलो कहते हैं कि ये बात हुई, और 2 दिन बाद की बात है कि ये अब शावर में नहा रहे थे, रात का टाइम था, और अचानक से क्या हुआ कि जो कई बार होता है ना, जैसे आप देखते हैं जो टॉयलेट होती है और टॉयलेट और जो शॉवर होता है और उसके बीच में एक पर्दा होता है, वाइट कलर का कर्टेन होता है। तो कहते हैं कि ये नहा रहे थे तो अचानक से ना वहां पर धुआं निकलना शुरू हो गया। तो ये हैरान हो गए कि यार यहाँ पर धुएं वाली कोई चीज ही नहीं है। तो वैसे तो नहाने वाला होता वो अलग धुआं होता, वो इतना डेंस नहीं होता। तो ये अचानक हैरान हो गए, इन्होंने फिर मुंह ऊपर करके अपना शॉवर लेना शुरू कर दिया, लेकिन 1-आधे मिनट बाद इनको थोड़ी सी खड़कने की आवाज आई। अब जब इन्होंने नीचे देखा तो वहां पर वही बाउल था पास्ते का, और पास्ता भरा हुआ था और वैसे ही गर्म था, लेकिन उससे इतना धुआं डेंस निकल रहा था, यानी कि पास्ते के ऊपर ऊपर डेंस धुआं था, नीचे पास्ता नजर आ रहा था। ये देख के तो इनकी होगी सिट्टी पिट्टी गुल। ये फटाफट मुड़े, और जब मुड़ते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल मुड़ते इनके सामने 2 आंखें थी जो पीले रंग की थी, और बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ 2 आंखें दिख रही थी। और आप अज्यूम कर सकते हैं जब कोई हंसता है और उसकी आंखें दब जाती है ना, दब जाती हैं, और कोई शैतानी हंसी हंसता है तो वो आंखें ऊपर की ओर जाती हैं। तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हंसा है और वो आंखें ऐसे ऊपर हो गई हैं। इनका तो पहले नीचे का पानी निकला, फटाफट ये बाथरूम से निकले, कुंडी लगाई, जो पहन सकते थे पहना जल्दी जल्दी, क्योंकि बाहर ठंड बड़ी थी, अब वैसे जा नहीं सकते थे। कमरे को लॉक लगाया और धड़ाधड़ भागे, अपने दोस्त को फोन किया कि मुझे ले जा यहाँ से, आके बस होगी। तो जाके उन्होंने फटाफट अपने सारे दोस्त को बात बताई, और वहां पर कहते बड़ी मुश्किल से मुझे वहां पर नींद आई, क्योंकि वो 2 आंखें पीली आंखें मुझे अभी भी नजर आ रही थी। और फिर कहते मुझे समझ लगा कि वो लड़की एकाएक क्यों भागी थी। अगले दिन उन्होंने तौबा की, लैंडलॉर्ड को कहा कि जोड़ वहां से रख, और अपना सामान निकाला और वहां से जाके अपना पीजी चेंज किया। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टोरी। और ये स्टोरी जो है वो मैंने किसी सोर्स से रीड आउट की है, और अच्छी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग थी। अब चलते हैं अगली स्टोरी की ओर, और ये स्टोरी है कि एक मैडम है जो उम्र बता रही हैं अपनी 18 साल के आसपास, और ये कहते हैं कि इनके जो ननिहाल है यानी कि नानके हैं वो एक पहाड़ी जगह पे हैं, और वो बड़ी सुंदर जगह है। वो खास तौर पे जो इनका घर है ना वो किस तरीके का है कि घर का जो पिछवाड़ा है उसके पीछे एक गार्डन है, छोटा सा गार्डन है लेकिन बड़ा प्यारा सा गार्डन है, और वहां पर एक झूला लगा है, और उसके पीछे थोड़ी सी खाई आती है। खाई के बाद थोड़ी दूर 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 जाते होते बहुत बड़े पहाड़ हैं जो सर्दियों में बिल्कुल बर्फ से ढक जाते हैं, और वहाँ की सीनरी जो है वो देखने लायक होती है। तो ये कहते हैं कि वो इनको जाना बहुत पसंद था, बार बार जब भी मौका मतलब मिलता, कभी चूकती नहीं थी वो मौका जाने का। लेकिन कहते हैं कि एक बार जब ये गई तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब जब भी वहां पर जाने की बात होती है तो इनका जो है वो गूज़बम्प्स हो जाते हैं,
उसका रीजन ये बताते हैं। ये कहते हैं कि एक बार जब ये गई और बरसात के दिन थे, तो रात को बरसात काफी हो रही थी, तो रात को ये इनके नाना नानी मामा मामी सब जो थे नानका परिवार में एज यूजुअल होते हैं, और बाकी बच्चे, रात को बिजली गई थी और जो इन्वर्टर था वो थोड़ा सा डाउन था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ जरूरी लाइट्स को छोड़कर जहाँ पर ये सारे एक लॉबी में बैठे थे उसको भी बंद करेंगे, वहां पर मोमबत्ती जलाएंगे। अब ये कहते हैं कि रात को हम कुछ खेल रहे थे और खेलते खेलते जहाँ पर थोड़ी बहुत ही भूत प्रेत की बातें होने लग पड़ी, और जो एज यूजुअल होती हैं। तो कहते हैं कि थोड़ी देर तो ऐसे चलता रहा, डरते भी रहे, हंसते भी रहे, कुछ फनी भी थी, कुछ हॉरर भी थी। तो कहते हैं क्या हुआ कि जब बिजली चमकी तो जो दीवार थी वहां पर एकदम फ्लैश हुआ एक बड़ी सी फिगर का, और वो फिगर किस तरीके की थी, जब फ्लैश हुआ खड़ी थी और उसके जो बाल लग रहे थे बहुत ज्यादा बिखरे हुए और उड़े उड़े बाल लग रहे थे जैसे उड़ रहे हैं। अब कहते हैं कि एक दो जानों की नजर पड़ी, वो इनमें से बच्चा था और उनकी मामी थी, और उनकी चीख निकल गई, तो ये सारे कहने लगे क्या हुआ। तो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कहती मैंने भी विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दो बार फिर फ्लैश पड़ी और एक दो जानों ने और देखी, और अब सब जो है वो सहम गए और सबने डिसाइड किया कि हम लॉबी में ही सो जाएंगे। तो सारे अपना बिस्तरा बिछाकर लॉबी में सो गए। खैर अब कहते हैं कि जैसे तैसे करके हम सोचते रहे रात को कि नहीं वैसे ही वहम होगा, मैंने भी सोचा वैसे ही वहम होगा, कोई शेप होगी जिससे हमें लग रहा है। तो अब रात का टाइम है, लाइट आई नहीं, तो देखने से भी डर रहे थे कि मोमबत्ती लेकर हम कैसे जाके देखें। तो सबने डिसाइड किया कि इसी को यहीं पे छोड़ते हैं और जाने देते हैं। खैर अब कहते हैं कि अगली सुबह हुई, और अगली सुबह में मामा जी जो हैं वो काम पे चले गए, नाना जी रिटायर थे तो वो तो अपने घर में ही थे। बाकी कहते हैं इनकी माता थी, मदर थी, यानी इनकी जो मामी थी और इनकी नानी थी। कहते हैं कि क्या हुआ कि जब थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और हल्की हल्की हुई, अभी बारिश पड़ रही थी लेकिन तेज बारिश से स्लो बारिश हुई, तो इन्होंने क्या कि ऐसे करते हैं हम घर के पिछवाड़े में जाते हैं और वहां पर जब बालकोनी जो लगी है वहां पर जाके हम बैठ जाते हैं। तो ये अकेली थी बेसिकली, और ये वहां पर जाके बैठ गई और वो जो सुहावना दृश्य था उसको देखने लग पड़ी। फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद जो वो झूला था वो झूलने लग पड़ा खुद ब खुद ही, पहले धीरे फिर थोड़ा सा तेज फिर थोड़ा सा तेज। पहले तो उनको यूजुअल थिंग लगी कि हवा चल रही होगी और हवा की वजह से झूला झूल रहा है, लेकिन इतना परफेक्टली और इतनी तेज, ये इनको हैरानी होने लग पड़ी। अब इनका जो जहन था, यानी कि ये देख रही थी, इनकी जो साइड थी वो थोड़ी सी साइड पे गई, अपने किसी न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ पढ़ रही होंगी या मोबाइल में कुछ देख रही होंगी। तो कहते हैं कि जब मैंने दोबारा देखा तो झूला पीछे हुआ खाली, और जब झूला आगे की ओर हुआ तो वहां पर एक लेडी बैठी हुई थी जो हंस रही थी, जिसके दांत मैले थे, बाल उसके वैसे ही उड़ रहे थे जैसे उन्होंने वो परछाई देखी थी, और जो कपड़े थे वो टांगों तक थे और फटे हुए थे आगे, यानी कि ओट स्टाइल में फटे होते हैं ना उस तरीके के, और पैर उसके जो आगे नाखून थे, थोड़ी अंगूठा वगैरह थे, उन्हें वो मुड़ी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। ये देख के तो पहले इनकी जो है वो सिट्टी पिट्टी गुल होगी, और अचानक से इनको वहम हुआ कि नहीं, इट्स मैटर ऑफ सेकेंड ना, कि आगे गए फिर पीछे गई, झूला बिल्कुल खाली। अब झूला थोड़ी सी स्लो हो गया, जब झूला तेज हुआ आगे गया तो फिर वही लेडी उनको देख के हंस रही है, और वो बाल जो हैं वैसे ही हैं, आंखें गंदी सी आंखें, जो दांत वो गंदे, और वो जो झूला पीछे गया तो फिर ऐसे कैसे। अब इन्होंने वहां पर बैठे बैठे ऊंची आवाज लगाई, मम्मी। और जब इनकी मदर क्या है कहती हुई आई तो उन्होंने इशारा किया और वो कहा कि जो मैं देख रही हूँ आप भी वही देख रहे हैं, और सेम चीज उन्होंने वही देखी, झूला पीछे जा रहा है खाली, आगे जा रहा है वही जुड़े। अब उनकी मदर की भी जो देख के, जिसे कहते हैं हवा निकल गई। इतने देर में इनकी नानी आ गई, और नानी ने भी जब ये सीन सेम देखा
और वो भी देख के बिल्कुल पूरी तरह डर गई और उन्हें फटाफट कहा कि अंदर आ जाओ। और अंदर आके इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, पर्दे पुर्दे वगैरह अंदर किए आगे कर दिए ताकि वो हमें ना देख सके और हम उन्हें ना देख सके। और ये फटाफट अपने नाना जी के पास जाके टांगे इनकी काम रही थी, तीनों ज़्यादा सारी डरी हुई थी, और नाना जी से बात की कि ये सब कुछ हुआ। तो उनके नाना जी ने कहा कि ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसी शय होती हैं जो कभी कभी आ जाती हैं, और रात को तुम बातें भी ऐसे कर रही थी, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का और इसको इग्नोर करो, क्योंकि जितना इस चीज़ की तरफ तुम अट्रैक्ट होगी वही उतनी चीज़ आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होगी। और घर घूर अपना बंद रखो और उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना जब तक ये मौसम ठीक नहीं होगा, धूप नहीं चढ़ेगी, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो खैर, अब ये हफ्ते 10 दिन की छुट्टियों के लिए आई थी और कांड जो है दूसरे तीसरे दिन हो गया। अब इनके लिए जो वहाँ पर रहना भी मुहाल हो गया, क्योंकि हर टाइम वहीं पे दिमाग लगा रहता था। हालांकि जो धूप वगैरह है वो चढ़ गई, मौसम ठीक हो गया, और जो वो सीनरी का इन्होंने आनंद लेना था वो ले नहीं सकी। और आखिरी दिन जाते हुए इन्होंने कहा कि एक बार देखा तो वो सब कुछ नॉर्मल था। तो काफ़ी अजीब था ये किस्सा, और हो सकता है कि पहाड़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और वो जो अपनी प्रेजेंस है वो दर्ज कराती हैं। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी, और ये था आज का एपिसोड नंबर 11। आपकी कोई अगर स्टोरी है तो वो मेंशन कर सकते हैं मुझे। मैंने अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा जो है वो प्रोवाइड की है, और अगर आप लिखकर भेजना चाहते हैं ईमेल इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी जो स्टोरी को लिख के एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो मुझे आप वो स्टोरी ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। और साथ के साथ ही मैंने जो मेरा दूसरा चैनल है यानी कि नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट, जहाँ पर ये मुझे व्यूज़ देख रहे हैं, दिस इज़ द नरेट बाय सुनील। और यही वीडियो जब मेरे दूसरे चैनल पर मेरे व्यूज़ देखेंगे नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट में, तो वहाँ पर मैंने एक जो है वो वोटिंग मैंने कंडक्ट की है। और उसमें क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि हर सैटरडे को फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हर सैटरडे को एक सैटरडे नाइट हॉरर टॉक करेंगे, जिसमें मैं लाइव आया करूँगा, और आप भी अपनी स्टोरीज वहाँ पर मुझे टाइप कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे वहाँ पर हम नरेट करने की, और कुछ नई स्टोरीज को भी मैं नरेट किया करूँगा। तो जो टारगेट है उसका वो येस और नो में है, मतलब कि आप चाहते हैं येस और नहीं और नो, तो टारगेट 200 वोट्स का है। अगर येस में 200 वोट्स हैं, उससे ज़्यादा पड़ गए 10 अगस्त से पहले 10 अगस्त तक ये जो है वोटिंग चलेगी। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आफ्टर 10 अगस्त ऑनवर्ड्स, जो भी सैटरडे फर्स्ट आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं तो फिर आप 9 में भी कर सकते हैं। तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।